Hey guys, welcome you all back to yet another Japan series. Hope आप लोग को जापान सीरीज की वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, भूलिएगा मत. आज हम जा रहे हैं फ्यूजिमी इनारी श्राइन. This shrine is really beautiful, colorful and mesmerizing. I am very happy to take you all there. इस shrine के बारे में बहुत सारे किस्से हैं. Why this is called a shrine? Why so many fox statues here? Significance of beautiful torii gates. Best time to visit here. Entrance fees. ये सब कुछ मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में. ये देखिए, हम अब एंटर करने वाले हैं इस श्राइन के अंदर. इतना ब्यूटीफुल तोरी गेट्स आपको दिखाई दे रहा है. एंड ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड रोमोन गेट. ये बिग वर्मिलोन 2 स्टोरीड गेट है. यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे. एंड इसके पीछे जो है वो वहाँ पे होंडन करके एक जो उनका प्रेयर हॉल है, वहाँ पे एक्चुअली वो वहाँ प्रेयर करते हैं. एंड वहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी आपको फॉलो करना होता है. सो मैं वो आपको आगे बताती हूँ कैसे क्या फॉलो करते हैं. ये अभी हमने इस मेन एंट्रेंस से एंटर कर लिया है और आगे हम जा रहे हैं. आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैंटर्न्स स्टोन्स के बने हुए हैं. कितना कलरफुल है ये. एक वर्मिलॉन कलर का है, बहुत खूबसूरत है. और साइड्स में बहुत सारे शॉप्स बने हुए हैं जहाँ पे क्यूरियोज के शॉप्स हैं. सोवेनियर्स वगैरह आप खरीद सकते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मैप बनाया गया है. ये हमारा गाइड हमें बता रहे हैं कि कहाँ पे कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, वो सारी चीजें बता रहे हैं. एंड आई रियली लाइक्ड. इतना सुंदर है ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है तोरी गेट्स. ये बहुत सारे गेट्स यहाँ पे बनाए हैं. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें नाम भी लिखे हुए हैं. तो ये देखिए कितना खूबसूरत है. मतलब मैं तो सचमुच मुझे तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ हम एंटर कर रहे हैं. इतना ब्यूटीफुल ये बनाया है. ये जो आइडिया है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया ना, ये एक तो जंगल एरिया, पूरा का पूरा जंगल एरिया, उसमें ये जो गेट्स बने हैं, ये रियली कितना सुंदर लग रहा था. मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत ही ब्यूटीफुल. एंड इस आइडिया को तो रियली हैट्स ऑफ है. ये बहुत फेमस है. ये जो फ्यूजिमी इनारी श्राइन है ना, दिस इज फेमस फॉर इट्स थाउजेंड्स ऑफ वाइब्रेंट वर्मिलॉन टोरी गेट्स. और यहाँ पे ये टेम्पल जो प्रमाइसेस है ना, उस एरिया के जो मेन टेम्पल है वहां के लिए ये ले जाता है. एंड रियली ये बहुत सुंदर है. इसमें आप देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं. और ये क्यों बनाते हैं, इस सब के बारे में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ. ये देखिए फॉक्स बना हुआ है. ये बीच बीच में आपको यहाँ पे फॉक्स के स्टैचूस मिलेंगे. इसके बारे में भी आपको आगे बताती हूँ. ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सेनबोन तोरी. सेनबोन तोरी का एक्चुअल मतलब है थाउजेंड्स ऑफ तोरी गेट्स. एंड इट्स द मोस्ट आइकॉनिक पार्ट ऑफ फ्यूजिमी इनारी. क्योंकि ये जो श्राइन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इस तरह के जो गेट्स बने हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें मेन श्राइन की तरफ ले जाता है. और इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. So what is the significance? Why so many torii gates here? फ्यूजिमी इनारी श्राइन में हजारों वर्मिलॉन जो गेट्स बने हैं, ये इसकी एक पर्टिकुलर रीजन ये है कि ये डोनेशंस में या मन्नत में दिए गए हैं, जो टू थैंक शिंटो डेटी इनारी फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, है ना. ये यहाँ का एक ट्रेडिशन बन गया है कि आप वो मन्नत मांगते हैं और अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो एक गेट डोनेट करते हैं. और ये ट्रेडिशन लगभग 1603 से शुरू हुआ था. और नाउ इट्स लाइक सो मच पॉपुलर दैट जो गेट्स हैं वो काफी डेंस हो गए हैं, टनल की तरह लगते हैं. काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये चीज. हर गेट में जिसने डोनेट किया है उसका नाम लिखा रहता है.
और ये इस तरह से लगाए जाते हैं कि मतलब वो टनल की तरह खूबसूरत लगे। देखिए, ये सारा नाम लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, सबके नाम भी लिखा है और डेट भी लिखा हुआ है। और ये करीब यहाँ पे 10,000 गेट्स हैं, और यहाँ पे जो छोटे गेट्स हैं उसका जो प्राइस है वो अराउंड 40,000 येन होता है, और जो बड़े गेट्स हैं वो करीब करीब 1 मिलियन येन से ज्यादा का होता है। मतलब इतना महंगा है ये गेट्स। तो बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेस पीपल हैं या जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, ज्यादातर वही लोग ये डोनेट यहाँ पे करते हैं। अब हम मेन श्राइन की तरफ जा रहे हैं, और ये जो श्राइन है, दिस इज अ शिंटो श्राइन। इट इज एन आइकॉनिक शिंटो श्राइन इन क्योटो, जापान में है। और ये जो शिंटो श्राइन है, ये एक सीक्रेट स्ट्रक्चर है जहाँ स्पिरिट्स या डेटीज को वर्शिप करते हैं, इसीलिए इसे श्राइन कहते हैं। जो शिंटो रिलीजन में कोई सीक्रेट बुक्स वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, वो कामी यानी स्पिरिट्स या डेटीज को ही प्रे करते हैं। नेचर से ये लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब ये इनका जो रिलीजन बोलो तो ये ज्यादातर नेचर से जुड़ा हुआ है। करीब 80% ऑफ जापानीज शिंटो रिलीजन फॉलो करते हैं। जापान में अराउंड 30,000 इनारी श्राइन्स हैं, और जो ये श्राइन है वो हेड श्राइन है, जो मेन श्राइन है ये। एंड दिस श्राइन इज लोकेटेड ऑन माउंट इनारी। सो जो माउंटेन है उसे भी सीक्रेट माना जाता है। तो ये भी बहुत यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं प्रे करने के लिए। मेन श्राइन में जाते वक्त आपको ये बहुत सारे इस तरह के जो स्टोन के बने हुए लैंटर्न्स दिखाई देंगे। और मैंने आपको फॉक्स के बारे में बताया था, जगह जगह में आपको इस तरह के फॉक्स दिखाई देंगे। इनके मुंह में चाबी होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती है, गले में कुछ पट्टा सा बंधा होता है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज द मैसेंजर्स ऑफ गॉड इनारी एंड गार्डियंस अगेंस्ट द इविल। तो ये बहुत सीक्रेट माने जाते हैं इस श्राइन में। I was really mesmerized and really एक वंडरलैंड में आए हुए जैसे लग रहा था। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशंस आप खुद देख सकते हैं, कितना सुंदर है। एक वर्मिलॉन कलर, ग्रीन, वाइट, गोल्डन, ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लग रहा था। और बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये, फैला हुआ है, मतलब एक ऐसे आपको काफी चलना पड़ेगा। ये जो सामने दिख रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं एक मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे विश लिखते हैं अपनी लिख के, और वो भी आप डाल सकते हैं वहाँ पे अपनी विश पूरी होने के लिए। तो इस तरह के काफी रिचुअल्स ये लोग फॉलो करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे ये लोग प्रे करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। भीड़ देखिए कितना है यहाँ पे। और जब चलते जा रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारे शॉप्स भी आपको दिखाई देंगे साइड में। तो खाने पीने के शॉप्स भी हैं और सोवेनियर्स के शॉप्स भी हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे शॉप्स, अट्रैक्टिव, रियली अट्रैक्टिव शॉप्स दिखाई देंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत ही सुंदर है। ये जो श्राइन है, दिस इज डेडिकेटेड टू इनारी ओकामी, अ शिंटो डेटी ऑफ राइस, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, सेफ्टी। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो आते हैं लोग वो अपने सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बेसिकली प्रे करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आपको एक तो पहाड़ के ऊपर है ये, और इतनी लंबी लाइन दिखेगी, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये तो भी हम जा ही रहे हैं बस उस एरिया में। ये जो वर्मिलॉन कलर, ये जो ऑरेंज रेड कलर जो कलर यूज करते हैं, उसका जो मेन रीजन है, इट्स लाइक टू वार्ड ऑफ इविल एंड इट रिप्रेजेंट्स वाइटैलिटी। You can see so many small shrines over here, और यहाँ पे लोग बहुत प्रे भी करते, कुछ विश लिस्ट भी डालते हैं, अपने जो विश है वो भी डालते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत जगह छोटी छोटी इस तरह की श्राइन्स दिखाई देंगे, और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये टेम्पल। तो जब भी आप कभी यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली कोशिश करिए कि शूज़ पहने, स्नीकर्स पहने, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, कुछ स्टेप्स भी चढ़ने पड़ेंगे आपको। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि शूज़ में आइए, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। This shrine is open 24/7
एंड इट्स फ्री टू एंटर। बेस्ट टाइम अगर आप अर्ली मॉर्निंग 6 to 8 AM में आएंगे या आफ्टर 5 PM आएंगे तो बहुत क्राउड्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाइट में तो ये सचमुच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे ही हम निकल रहे थे तो काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही थी और ये जस्ट 2 मिनट्स वॉक फ्रॉम JR इनारी स्टेशन है या 5 मिनट फ्रॉम फ्यूजिमी इनारी स्टेशन है। सो वाइंडिंग अप माय वीडियो ओवर हियर। होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डू लाइक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।